हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप किसी भी कंपनी में फ्रेशर हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में क्या प्रोसेस होती है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे होता है, जीडी क्या होती है इंटरव्यू में, और फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस के थ्रू यदि आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आप किस तरह से आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगा। दोस्तों, यदि आप फ्रेशर हैं, अभी फ्रेशर लेवल में जॉब लेना चाहते हैं, यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th भी है, देखिए इंटरव्यू की प्रोसेस से आपको भी गुजरना पड़ेगा। यदि आपने डिप्लोमा, डिग्री, IIT कुछ कर रखा है तो आपकी जो प्रोसेस है थोड़ी सी स्टैंडर्ड हो जाती है इंटरव्यू की। बट दोस्तों, जो 10th 12th के बंदे हैं उनको जो मैनेजमेंट लेवल में उनका ग्रोथ होना नहीं है, उनको ऑपरेशन का काम ही करना पड़ेगा। और उनका जो मैनेजमेंट लेवल के बंदे होते हैं कंपनी के, तो वो HR जो होता है वो बस इतना देखता है कि ये बंदा काम कर लेगा या नहीं कर लेगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आई कांटेक्ट कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, और वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। ये डजेंट मैटर, ये सब मैटर नहीं करता है उसकी क्वालिफिकेशन 10th 12th है। उनको बस हायर कर लेती है कंपनी और एक फिक्स रेट बताती है और उस रेट पे काम कराती है, और ओवर ड्यूटी अगर मिलती है तो ओवर ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो उनको तो सिलेक्शन हो जाता है, उनका नाम पता सब कुछ ऐसे पता करके, और उनका बिहेवियर देखा जाता है बस कि ये मतलब किस अकड़ वाला ज़्यादा लड़का तो नहीं है, काम करेगा कि नहीं करेगा, बस उनका बस इतना ही देखा जाता है। यदि वो इतना प्रूफ कर देता है कि हाँ वो काम कर लेगा तो 10th 12th बेस का जो लड़का है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि IITI डिप्लोमा डिग्री बेस का बंदा है तो IITI में भी दोस्तों थोड़ा सा स्टैंडर्ड देखा जाता है, उसने पढ़ा क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा क्या है। जो पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो आपके पीछे भी कई लड़के खड़े हैं, कोई ना कोई तो पढ़ा ही होगा। सिलेक्शन एक दो का ही होता है किसी पर्टिकुलर टॉप MNC कंपनी में यदि आप जाते हैं तब। यदि छोटी कंपनी में आप भर्ती के लिए जाते हैं तब तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन इस टाइम नीम ट्रेनिंग आ गया। मैं आपको बता दूं, नीम ट्रेनिंग में यदि आप जाते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से ट्रेनिंग के बेस में हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप ऑन रोल भर्ती निकलती किसी कंपनी में तो वहाँ पर थोड़ा भर्ती लेने में आपको प्रॉब्लम तब हो जाएगा जब आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। लाइक यदि आप मैनेजमेंट लेवल में आपको ग्रो होना है, जैसे आप डिप्लोमा डिग्री के बंदे हो, तब आपको थोड़ा सा तैयारी करके जाना है। लाइक यदि आपने फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ लीजिए, अपने सब्जेक्ट के नाम पढ़ लीजिए। आप जो भी आप बता रहे हैं आपको नहीं पता है तो आप उस पर बिल्कुल बेझिझक बोल सकते हैं कि हमें नहीं पता है। आपका जब GD होगा, कोई भी टॉपिक उठाया जाएगा, आपको थोड़ा भी बहुत नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज है आपको, तो वहाँ पर आप रिप्रेजेंट करिए अपने आप को कि आप जो है आपसे क्या आता है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी सोच रखिए, अपनी राय रखिए। क्योंकि 100% कोई भी वहाँ पे परफेक्ट नहीं होता, ना 100% कोई सही सही बता रहा होता। बस रिएक्ट कर रहे होते हैं, बस वहाँ पे बता रहे होते हैं, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और उस डिस्कशन में जो एक्चुअल निचोड़ है, जो एक्चुअल बताने बोलने का तरीका है, बस वो चीज़ देखी जाती है। वहाँ पे कम्युनिकेशन का तरीका देखा जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन देखा जाता है, बात करने का तरीका देखा जाता है, और आपके पास कितना नॉलेज है और ये कितना टॉपिक पर आप बात कर पा रहे हैं, कितना देर तक उसे खींच रहे हैं, ये भी देखा जाता है एक्चुअल में। बट आप एक्चुअल में क्या बात कर रहे हैं उस टॉपिक पर। मान लीजिए कोई इंजन है, इंजन के बारे में आपको बोला जाए बोलने के लिए GD में, तो दोस्तों आप वहाँ पे किसी और टॉपिक के बारे में नहीं बोलने लग जाओगे, आप इंजन के बारे में ही बोलोगे। और कितना बोल सकते हो, कितने समय तक बोल सकते हो, कितने समय तक ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो उस टॉपिक के बारे में। जो लास्ट तक करता है दोस्तों उसको ही निकाल लिया जाता है, उसको ही फाइनल रख लिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि जो बंदा लास्ट तक नहीं रहा उसको नहीं रखा जाएगा। एक्चुअल में वहाँ हर एक चीज़ देखा जाता है मापदंड के तौर पर, लाइक उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव, उसका इंग्लिश में जो बात करता है, वो चीज़ें सब कुछ देखी जाती हैं। और रही बात क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में दोस्तों जो टेक्निकल राउंड होता है, टेक्निकल राउंड में आपका फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और वहाँ का सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया दोस्तों, तो टेक्निकल राउंड, HR राउंड, फिर आपका GD होता है। उसके बाद आपका पेमेंट डिसाइड किया जाता है, आपका ऑफर लेटर दिया जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों की बात करें तो देखिए, अगर 10th 12th का लड़का है तो उसका तो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन यदि IIT डिप्लोमा डिग्री का ऑन रोल बेस में यदि ट्रेनिंग निकली है तो दोस्तों उसमें थोड़ा प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। बट जो मेन इंटरव्यू है दोस्तों, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी थोड़ा सा करके जाना है। इंटरव्यू में आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, फॉर्मल ड्रेस, आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाना है, आपको शूज़ भी फॉर्मल होने चाहिए। आपका इस थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में आप कुछ ज़्यादा इंप्रूव मत करिए, आप जैसे हो वैसे ही रिप्रेजेंट करो आप अपने आप को। वहाँ पर जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट करो जैसे आप हो, एक्चुअल में आप जैसे हो। आप जो आपको पता है वो उस चीज़ को उसी तरह से रिप्रेजेंट करिए। आप बहुत ज़्यादा हाई फाई या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच समझने लगोगे वहाँ पे तो आप डर जाओगे, आप वहाँ पे बता नहीं पाओगे, आप वहाँ पे आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप फेशियल एक्सप्रेशन, आप पसीना आने लग जाएगा, अंदर से आपको कपकपी लगने लगेगी। तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लड़का कोई दे रहा होता है तो उसके साथ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो आप ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और सबके साथ होती प्रॉब्लम है।
तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बड़े आराम से जाइए। फर्स्ट टाइम यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप बेझिझक बात करिए। नहीं होगा ये मान के जाइए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप इंटरव्यू देंगे तो दोस्तों आप उसका मजा ही कुछ और आएगा आपका इंटरव्यू देने का। लेकिन यदि आप डर कर जाएंगे नहीं मेरा नहीं होगा और मैं क्या करूंगा, इसके बाद मेरे कोई जॉब नहीं आएगा, इस डर से जाओगे आप तो वाकई नहीं होगा आपका। यदि आप इस डर से नहीं जाओगे और आप बेझिझक इंटरव्यू देने बैठोगे तो दोस्तों आप बहुत कुछ बोल जाओगे उस टॉपिक के बारे में जो भी आपसे पूछा जाएगा। अब पूछा क्या जाएगा, बेसिकली यदि आप ऑटोमोबाइल कंपनी में जा रहे हैं तो ऑटोमोबाइल से रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जाएगी। उस कंपनी में क्या चीज़ बनाई जाती है डजेंट मैटर। ऑटोमोबाइल के बारे में अगर आपने जो सब्जेक्ट बताया है वहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने जो बताया है या फिर आपने जो सब्जेक्ट पर आपका इंटरेस्ट बताया तो सब्जेक्ट से रिगार्डिंग पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कंपनी आपको ट्रेनिंग में सिखा देगी। तो आप टेंशन इस चीज़ की बिल्कुल मत लो। आपको 1 महीने ट्रेनिंग देगी कंपनी तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे वहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी ट्रेनिंग देने लग जाती है, काम भी करवाती है आपसे और आपको बताते भी है। वहाँ के मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं आपको पूछना पड़ता है, वहाँ चीज़ सीखनी पड़ती है। तो आपको वहाँ पे सब कुछ सीखना है, खुद से सीखना है, आपको खुद चीज़ें पूछ पूछ कर सीखनी है और आप घर में आकर स्टडी भी करना पड़ेगा। आपने जो पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स मैटर करते हैं आफ्टर सिलेक्शन। लेकिन सिलेक्शन कैसे होता है मैंने आपको ये चीज़ बताया है। इंटरव्यू कैसे होता है, क्या चीज़ देखी जाती है, आपको इन चीज़ों पर अपने काम करके जाना है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। यदि आप इसी तरह से अपडेटेड वीडियोस चाहते हैं, जॉब रिगार्डिंग अपडेटेड वीडियो चाहते हैं और दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं 100% इस पर भी वीडियो बना दिया करूँगा। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।